हर रोज हम कई तरीके की माइक्रोब से कॉन्स्टेंटली एक्सपोज होते हैं। हमारे शरीर में एक स्पेशल नेटवर्क है जिसे हम इम्यूनो सिस्टम कहते हैं। ये हमारे शरीर में कई कॉम्प्लेक्सिटाइज से बने रास्ते और स्टेज से मिलके हमें इन हानिकारक माइक्रोब्स और कुछ बीमारियों से बचाते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस और पैरासाइट जैसी चीजों को पहचान लेता है और तुरंत कार्रवाई करता है। ये एक ऐसा राज है जो अंदर से आपको ताकतवर बना देते हैं और आपको फिट रखते हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे आपके इम्यूनिटी के बारे में, जो कि हेल्दी लाइफ को लीड करने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और देखेंगे कैसे हम डाइट और फिटनेस के दौरान अपने बॉडी की इम्यूनिटी को इंटैक्ट रख सकते हैं। हाय, दिस साइड शिल्पी रॉय अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका चैनल हेल्थ डिवाइन, और टुडेज आवर टॉपिक इज अनलॉक योर इम्यूनिटी विद प्रॉपर डाइट एंड फिटनेस। आपको पता है, ये जो सेलिब्रिटीज हम देखते हैं मूवीज में, सीरियल्स में, वो कितने घंटे काम करते हैं, उसके बाद भी वो लोग कितने ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं और अपने आप को पूरी तरह मेंटेन करके रखते हैं। आपको लगता होगा सिर्फ लाइट और मेकअप का कमाल है। जी नहीं, मेकअप और लाइट्स काफ़ी नहीं होती है। अगर आप अंदर से हेल्दी महसूस ना करें तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। और अंदर से हेल्दी होने का एक ही राज है, आपकी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी, ताकि आप साल भर रोग मुक्त रह पाए बिना किसी खास प्रॉब्लम की। इंसान के पास दो तरीके की इम्यूनो सिस्टम होती है। एक होती है इनेट इम्यूनिटी, जो एक बेसिक डिफेंस सिस्टम है जो हमारे शरीर में बना के रखते हैं वायरस, पैथोजन या फिर एंथोजन के अटैक को रोकने के लिए। जैसे कि आपका स्किन, जो ज्यादातर पैथोजन को आपके बॉडी के बाहर रखते हैं। म्यूकस, जो पैथोजन को खुद पे ही ट्रैक कर लेती है। पेट में रहने वाला एसिड, जो पैथोजन को पेट में ही नष्ट कर देते हैं। हमारे पसीने में और आंसू में रहने वाला एंजाइम्स, जो एंटीबैक्टीरियल कंपाउंड्स प्रोडक्शन करने में मदद करते हैं। इम्यूनो सिस्टम सेल, जो शरीर में प्रवेश करने वाले सभी पैथोजन पर हमला करते हैं। और दूसरी है एडेप्टिव इम्यूनिटी, जो पैथोजन को याद रखना है। इससे हमारे शरीर के सेल्स और ऑर्गन्स जैसे कि स्प्लीन, थाइमस, हड्डी की मज्जा और लिम्फ नोड द्वारा नियंत्रित किया जाता है। जब कोई बाहर वाला चीज शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं, तब ये सेल्स एंड ऑर्गन, जिसमें अलग अलग तरीके की व्हाइट ब्लड सेल्स शामिल होते हैं, एक्युमुलेट होके उस हानिकारक चीजों पे अटैक करते हैं। सिर्फ ये नहीं, एडेप्टिव इम्यूनो सिस्टम की खासियत ये भी है कि वो उस नई चीजों को याद रखते हुए अपनी इम्यूनो सिस्टम को अपडेट कर लेती है, ताकि अगर वो दोबारा शरीर में आ गए तो वो उतनी ही तेजी से एंटीबॉडीज के साथ इसको नष्ट कर सके। पर आप सोच रहे होंगे कि ऐसी इम्यूनिटी कैसे अचीव किया जाए। वेल, इट्स इजी टू टेलिंग यू। इसमें ना ही कोई बड़ी रूल फॉलो करनी है और ना ही कोई बहुत बड़ा खर्चे की बात है। बस थोड़ी सी अपनी तरफ ध्यान देना पड़ेगा, ताकि आप प्रॉपर डाइट और फिटनेस से इसको अचीव कर लें। खाना और बैलेंस डाइट को मेंटेन करने में बहुत फर्क होता है। खाने में तो आप कुछ भी खा सकते हैं, लेकिन उस खाने में कुछ ऐसी चीजें भी होती है जो आपके इम्यूनिटी के लिए हानिकारक भी हो सकती है। पर बैलेंस डाइट में आपको वो मिलेगा जो आपको ज़रूरत है। हमारे इम्यूनो सेल्स को विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, सेलेनियम, आयरन और प्रोटीन जैसी कुछ ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ताकि वो प्रॉपरली आने वाले खतरे को रोक सके। लेकिन आप जानते हैं कि अगर हम लोग न्यूट्रिएंट एनरिच फूड ना खाएं तो हमारे पेट में जो कीड़े होते हैं, ये हमारे शरीर में ट्रिलियंस में रहते हैं। इन्हें एक हेल्दी डाइट से पोषण देने के लिए बहुत ज़रूरी है एक न्यूट्रिएंट रिच बैलेंस डाइट। तो अब हमें सोचना है कि हमें किस तरह की डाइट लेना चाहिए जो एक हेल्दी माइक्रोबियन के लिए परफेक्ट है। हाई फाइबर एंड फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स और लीग्यूम्स जैसे प्लांट बेस्ड फूड से भरा हो, बेनिफिशियल माइक्रोब्स के ग्रोथ और मेंटेनेंस को सपोर्ट करते हैं। इस बैक्टीरिया के लिए प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक फूड्स भी बहुत हेल्पफुल है। फाइबर और ऑलिगोसैकेराइड, जो कि बैक्टीरिया को फीड और हेल्दी होने में, हेल्दी कॉलोनियंस को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल केफीर, योगर्ट, कर्ड, किमची एटसेट्रा एटसेट्रा। कभी कभी बजट के कारण या फिर टाइमिंग के प्रॉब्लम से हम एक हेल्दी डाइट को मिस कर देते हैं, क्योंकि इसके कारण हमारी डाइट वैरायटी सीमित हो जाती है। इस कमी को दूर करने के लिए आपको एक मल्टीविटामिन ज़रूर ऐड ऑन करना चाहिए आपकी डेली की लाइफ में। बट मल्टीविटामिन भी वही लेना जो आपके हेल्थ एक्सपर्ट आपको सजेस्ट करें। लेकिन ध्यान रखना, प्रॉपर डाइट के साथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है योगा एंड एक्सरसाइज, क्योंकि फिटनेस स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी का एक फैक्टर है।
डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड ह्यूमन सर्विसेज के अनुसार डेली 45 मिनट से 1 घंटे तक हल्का एक्सरसाइज या फिर वॉक या फिर रनिंग या साइकिलिंग या जिमिंग करना बहुत ज़रूरी है। मैं खुद भी कभी अपना योगा रूटीन या एक्सरसाइज रूटीन ब्रेक नहीं करती, क्योंकि अगर डाइट थोड़ा भी इधर उधर हो जाए तो चलेगा, लेकिन एक्सरसाइज को कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। आप सोच रहे होंगे एक्सरसाइज इन सब चीज़ों में कैसे हेल्प कर सकती है, तो इसके कई सारे थ्योरीज हैं। कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एक्सरसाइज हमारे लंग्स एंड एयरवेज से बैक्टीरिया को बाहर निकलने में हेल्प करती है, जबकि कुछ लोग सोचते हैं ये हमारे स्ट्रेस हार्मोन की रिलीज को कम करते हैं। हालांकि एक्सरसाइज भी आपको किसी फिटनेस कोच के असिस्टेंस में ही करना चाहिए, क्योंकि शुरू में ही अगर हैवी वर्कआउट आप शुरू कर देंगे तो फिर आपके बॉडी में वीकनेस आ सकती है, कई सारे प्रॉब्लम्स भी शुरू हो सकता है। इसलिए पहले आप एक सेडेंटरी लाइफ से मॉडरेट लाइफ में जाइए, थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करके किसी पर्सनल कोच के साथ अपने वर्कआउट शेड्यूल बना के फिर उसको धीरे धीरे बढ़ाते जाइए। इसके अलावा आप रोज़ 20 to 30 मिनट साइकिलिंग कर सकते हैं, जिम जा सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं। पर एक्सरसाइज के फ़ायदे पाने के लिए एक दिन में ही मैराथन भगाने की ज़रूरत नहीं है, धीरे धीरे आपको अपना स्टेप अप करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे ज़रूरी जो बात है वो है हम एक प्रॉपर बैलेंस डाइट की सेवन करें। और वो कैसे करें? आप अपने पूरे दिन के डाइट में एक शेड्यूल बना के चलिए, उस पर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, प्रोटीन्स, हर चीज़ को ऐड ऑन कीजिए। साथ ही में आप अपने बॉडी को हाइड्रेट रखने की कोशिश कीजिए। पूरा दिन में आपके बॉडी वेट के हिसाब से एटलीस्ट 2 से 3 लीटर वाटर इंटेक करें। साथ में फ्लूइड इंटेक भी जारी रखिए, प्रोबायोटिक्स भी लीजिए। स्टेइंग हाइड्रेट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन यू थिंक। इसके साथ साथ कुछ ऐसे आदतें भी हैं जो आपको अवॉइड करनी चाहिए, जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए नींद भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने मेलाटोनिन लेवल को मेंटेन करने की कोशिश कीजिए। डेली 7 से 9 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी है। इफ़ यू आर नॉट स्लीपिंग वेल, लेटिंग योर हेल्थ स्लीपिंग अवे। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करूंगी आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। अगर आपको कोई क्वेरीज हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं, और ऐसा ही कई सारे हेल्थ एंड फिटनेस के टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।